धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपकी सामर्थ को मांगते हैं इस समय पिता परमेश्वर। सारी रोकने रुझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण हो और आप अपने लोगों से बातचीत करें परमेश्वर। आप यहाँ पर चले फिरे, आपकी महिमा यहाँ पर प्रकट होने पाए लोगों की जिंदगी में परमेश्वर, और कोई भी परमेश्वर ऐसे ही ना जाने पाए। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम से और दूर करती हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण यहाँ पर होने पाए और अपने वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत करें और अद्भुत काम को करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। पिता, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। आप यहाँ पर काम करें परमेश्वर, आपकी महिमा यहाँ पर प्रकट हो परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के द्वारा एक एक वर्ड जो भी लोगों की जिंदगी के अंदर जाता है, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु, बंधन टूटने पाए। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ। सारे इन्वायरमेंट को प्रभु मैं आपके नियंत्रण में सौंपती हूँ। लाइट के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर आपका नियंत्रण मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग शेयर करें। और अगर मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ज़रूर से आप मुझे बताएं। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कोई भी कमेंट करके बता सकता है तो प्लीज़ ज़रूर से बताएं। थैंक यू जीसस। ओके सिस्टर दीपिका, बताने के लिए क्लियर है। सॉरी, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है। सो बिना समय गवाए वो वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप शेयर करें। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है वो ये है, कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। हालेलुया। कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर होती है जिससे हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षाओं में फंसते हैं। हालेलुया। परीक्षाएं कई बार हमारे जीवन के द्वारा आती है। हालेलुया। मगर इनसे बचना कैसे है? कई बार हम इनसे बच नहीं पाते। हालेलुया। कैसे हम परीक्षाओं से बच सकते हैं? आपकी जिंदगी के अंदर हो सकता है बहुत सारी परीक्षाएं हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो जिनसे आप निकल नहीं पाते होंगे, लेकिन आप कैसे इन परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे? हालेलुया। सॉरी, कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। परीक्षाओं में पढ़ने के बाद तो हम कई बार सोचते रहते हैं हम कैसे बाहर निकलें, लेकिन उससे पहले ही अगर हम कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर करते हैं तो ज़रूर से हम इन परीक्षाओं से बाहर निकल सकते हैं, बचे रह सकते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको परीक्षाओं में डालेगी, लेकिन आप उनसे बचे रह सकते हैं। हालेलुया। पहली बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ने से बच सकते हैं।
आपने देखा कि प्रभु की जो प्रार्थना है, जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। उस प्रार्थना के अंदर भी ये लाइन ऐड की हुई है। कितना इम्पोर्टेंट है कि हम परीक्षाओं में, परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम पढ़ें, पर कई बार हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, वो सारी बातें जो हमारे शरीर से जुड़ी है वो हमें परीक्षाओं में डालती, मगर उनसे बचना कैसे है वही मैं आपसे बताना चाहती हूँ। इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना करी और उनके साथ चेले भी थे। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन वो जाग नहीं सके, वो सोते जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था वो घड़ी आ गई है जब उनका पकड़वाया जाना निकट है। हालेलुया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे कि पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और अगर नहीं तो आपकी इच्छा पूरी, मेरी नहीं। आजकल लोग तो परमेश्वर की इच्छा तो बाद में पूरा करने की सोचते हैं, पहले वो अपनी इच्छा पूरा करते हैं। हालेलुया। सोचते हैं पहले हमारी इच्छा पूरी हो जाए, परमेश्वर की बाद में पूरी होती रहेगी। और कई बार परमेश्वर की ही इच्छा पूरी करने के लिए हम उसकी मदद भी करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करूंगा और हम अपना ही दिमाग लगाने के लिए उसकी मदद करते हैं कि अच्छा परमेश्वर ऐसा आप करेंगे, मैं पहले से आपकी मदद कर देता हूँ या आपकी मदद कर देती हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ उस परीक्षा के समय में, उस दर्द के समय में, जब उनको पता था कि उनको क्रूस की मृत्यु को सहना है, प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमेश्वर यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और अगर नहीं तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, 41 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ, लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और लिखा है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह के साथ इतने सारे चेले गए लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की, वो तो बस आराम से सो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह गंभीरता से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए लिखा है ना जागते रहो, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए तो प्रार्थना करी और चेलों के लिए भी प्रार्थना करी ताकि ये परीक्षा में ना पड़ जाए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ने से बच सकते हैं। पहली बात आप क्या करें, प्रार्थना करें। कितने सारे ऐसे लोग थे जो परीक्षाओं में पढ़े लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के द्वारा उनको बाहर निकाल लिया। दानियल के बारे में आप जानते हैं, जब दानियल को फंसाया गया उसमें वो दोष ढूंढ रहे थे कि कुछ तो दोष इसके अंदर मिले। लोग ऐसे ही आपके अंदर दोष ढूंढेंगे कि आपके अंदर कुछ तो दोष ऐसा मिले कि वो आपको निशाना बनाए या आपको उस पद से हटा दे या फिर आपको लोगों से दूर कर दे या कुछ भी ऐसा। लेकिन वो जीवित परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर
दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। उसको बताया गया कि राजा ने ऐसी आज्ञा निकाली है कुछ लोगों की वजह से, जो भी किसी भी देवता या किसी भी व्यक्ति के सामने झुकेगा, राजा को छोड़, उसको सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी दानियल ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। दानियल को पता था कि मैं खतरे में हूं, फिर भी दानियल ने प्रार्थना करी। दानियल ने सोचा जो होता है होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करी। और उसके बाद जब वो पकड़ा गया, उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया। राजा तो उसको बचाना चाहता था, राजा उसके पक्ष में था, लेकिन क्योंकि राजा ने हस्ताक्षर किए थे, इसी वजह से राजा ने सिंहों की मान में मजबूरी में दानियल को डाल दिया। राजा रात भर सो नहीं पाया था, उसने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि दानियल राजा का प्रिय था। और आपको पता है, परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद करके रखा था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। और दानियल वहां भी रहा, सुरक्षित रहा। परमेश्वर ने दानियल को वहां से निकाला क्योंकि वो निर्दोष पाया गया। हालेलुया। सिर्फ आपकी प्रार्थना आपको निर्दोष साबित कर सकती है। आपकी प्रार्थना आपको परीक्षा में जाने से बचा सकती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना तो कर रहे हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह को वहां पर स्वर्गदूत आकर सामर्थ दे रहे थे। जो चीजें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर ठहराई है कि वो होनी ही है, और वो परीक्षा आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा भारी है, उसको करने के लिए वो सामर्थ भी देगा। हालेलुया। उसको पूरा करने के लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए वो सामर्थ भी देगा। आप अपने बल और अपनी ताकत से कभी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। प्रार्थनाओं के द्वारा आपको परीक्षाओं में पढ़ने से बचाता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ने से बच सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच सकते हैं। हालेलुया। कितने सारे ऐसे लोग थे जो परीक्षाओं में पढ़ने ही वाले थे, जस्ट उन्होंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको उस परीक्षाओं से बचा कर रखा, छुड़ाया। और जो परीक्षा में पढ़ भी गए थे, उनको भी उस परीक्षा से निकाला, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि वो परीक्षाओं में रहकर, उस दर्द की दशा में रहकर भी, उन सारी चीजों को सहकर भी उसने आज्ञा मानना सीखा, दर्द उठा कर। तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जो उसी परीक्षाओं से होकर जा रहे हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में चाहे कैसी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने आप जाना बंद ना करें, आप प्रार्थना करना बंद ना करें। हालेलुया। लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, तब भी आप परमेश्वर के नजदीक जाएं। लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, तब भी आप प्रार्थना करें। आपको लग रहा है आपके जीवन में परीक्षा आने वाली है, आप प्रार्थना करें। हालेलुया।
लिखा है जागते रहो। आपको जागना कैसे है? वो तो शारीरिक रीति से प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों को वहां पर लेकर गए तो वो लोग सो रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो सो रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। आपसे कहना चाहती हूँ, आप भी जागते रहे, शरीर में भी जागते रहे और आत्मा में भी। हालेलुया। आत्मा में भी जागते रहे और शरीर में भी। लिखा है ना कि शरीर आत्मा में बल है लेकिन शरीर दुर्बल है। कई बार हमारी आत्मा बोलती है चलो हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन शरीर बोलता है नहीं नहीं, अभी थोड़ा और रेस्ट, मैं थोड़ा सा और सो लूं, थोड़ा सा और रेस्ट कर लूं। हालेलुया। हमारा जो शरीर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो अभिलाषाएं हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी है, वो बोलती है तू रेस्ट कर, प्रार्थना मत कर, प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। जब मैं और आप जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे तो मैं और आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप पढ़ भी गए उन परीक्षाओं में तो भी परमेश्वर उन परीक्षाओं से आपको बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। ये तो हम खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर अपने आप से परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं आती हैं वो अलग है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप किसी भी परीक्षा में ना पड़े तो आप जागते रहें, अपनी आत्मा में प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। शरीर में भी जागते रहें, अपने शरीर को जगाएं, उठाते रहें। हालेलुया। उसको थोड़ा सा हिलाएं कि उठो, प्रार्थना करने का समय हो गया। सुबह के समय में जो प्रार्थना करने का समय होता है, आपका शरीर बोलता है नहीं मुझे रेस्ट करना है, अभी तो सब सोए हैं, रेस्ट कर लो। और वो प्रार्थना का समय धीरे 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 अपने आप निकलता चला जाता है और आप प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। और फिर हम बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए हमें तो समय ही नहीं मिलता, और फिर क्या बोलते हैं, हमें जगह ही नहीं मिलती है। जब जगह मिलती है तब आपकी आंखें नहीं खुलती। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कोई भी ऐसी परीक्षा जो आपकी जिंदगी में आने वाली होगी, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसको हटा देंगे। हालेलुया। आप उन परीक्षाओं में पढ़ने से बच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतों को, और आपको पता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करते हैं प्रार्थना करने में। लिखा है ना कि वो आहें भर भर कर आत्मा में होकर पिता से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। आप अकेले प्रार्थना नहीं करते, पवित्र आत्मा जी आप में होकर प्रार्थना करवाते हैं। नहीं तो आपको कैसे पता कि इस सिचुएशन के लिए ऐसे प्रार्थना करनी है, ऐसे वर्ड आएंगे। मुझे कुछ चीज़ों के लिए पता नहीं होता था। जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती थी स्पेशली, तो मुझे नहीं पता होता था वहाँ क्या प्रार्थना करनी है। लेकिन अपने आप से मुझे वो वर्ड मिलते थे कि मैं इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में किस तरह से प्रार्थना करूं।
और वो बहुत अद्भुत है। हालेलुया। तभी आप समझ जाएं कि पवित्र आत्मा जी आपकी मदद कर रहे हैं। वो शब्द पवित्र आत्मा जी आपको दे रहे हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परीक्षाओं में पढ़ने से मैं और आप कैसे बच सकते हैं। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, आपको पता है, एक विश्वासी, नॉर्मल से नॉर्मल विश्वासी भी जब घुटनों पर आता है तो अंधकार की सारी शक्तियां हिल जाती हैं। और प्रार्थना में जब आप घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं तो आपका सबसे बड़ा युद्ध अंधकार के शक्तियों से होता है। आपको लगता है भाई प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा। पर आपको क्या पता, उस प्रार्थना के लिए जब आप बैठकर घुटनों पर प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना के लिए आपको कितना लड़ना पड़ रहा है। हालेलुया। दानियल ने भी प्रार्थना करी थी ना, 21 दिन में उसकी प्रार्थना का आंसर आया। हालेलुया। क्योंकि उस जगह का प्रधान दुष्टात्मा स्वर्गदूत से लड़ रहा था। आपसे कहना चाहते हैं, प्रार्थना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है मसीह जीवन का, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो रहस्य जो परमेश्वर ने किसी के ऊपर नहीं खोले, वो आपके ऊपर खोलता है। बहुत अद्भुत है प्रार्थना करना। जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको क्या लगता है मामूली चीज है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब आप उसके सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी विनतियों को रखते हैं उसके सामने, तो वो अद्भुत तरीके से उन प्रार्थनाओं का जवाब देता है, अद्भुत तरीके से आपसे बात करता है, अद्भुत तरीके से आपकी सारी परिस्थितियों को सॉल्व कर देता है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हालेलुया। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने आप ही परीक्षाओं में अपने आप को डालता रहता है। अगर वो इन चीजों का ध्यान ना रखे, अपने जीवन में प्रार्थना ना करे, लापरवाह जीवन हो। आपको पता, मसीह जीवन में जब कोई एकदम से लापरवाह होकर जीवन जीता है, प्रार्थना नहीं करता, जागृत नहीं रहता अपनी आत्मा के प्रति, तब वो आलसी होता है। हालेलुया। और वो कभी भी शैतान का सामना नहीं कर पाएगा। शैतान जब मर्जी आकर उसको 2 थप्पड़ मारकर चला जाएगा। हालेलुया। कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर के नजदीक रहता है, वो परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो जाता है। हालेलुया। परीक्षाएं उसकी जिंदगी में नहीं आती, और अगर आती भी है तो परमेश्वर उन परीक्षाओं से उसे बाहर निकालता है। हालेलुया। चाहे वो कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, अगर वो आएंगी भी तो परमेश्वर उससे आपको बाहर भी निकालेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं, आप प्रार्थना करते रहें। इतना सा भी जगह न दे शैतान को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए। कंटिन्यू हर परिस्थिति में, हर हालात में, जैसे भी आपके हालात हैं, आप प्रार्थना करते रहें, आप रुके ना, लगातार परमेश्वर को महिमा देते रहें, प्रार्थना करते रहें, तब आप परीक्षाओं में पड़ने से बच जाएंगे। यहाँ पर गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, उन चेलों के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए वो सारे चेले बचे रहे,
भले ही सब भाग गए थे उस समय, परीक्षा के समय में जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो सभी इधर उधर भाग गए, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं दे रहा था। ऐसा ही होता है, जब आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आती है तो सब आपका साथ छोड़कर भाग जाते हैं, और आप और परमेश्वर, और कोई भी नहीं। हालेलुया। लेकिन वो बेस्ट समय है जो सिर्फ परमेश्वर के साथ है, आप और कोई भी नहीं, और वो ही आपको समझ सकता है, और संसार में कोई भी आपको नहीं समझेगा। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको समझ सकता है। आपसे कहना चाहते हैं, परीक्षाओं में पढ़ने से मैं और आप कैसे बचते हैं, कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। पहली बात कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। बाइबल के अंदर कितने ऐसे सारे लोग हैं जिनके जीवन में परीक्षाएं सिर्फ आने ही वाली थी, उन्होंने प्रार्थना करी और सब खत्म हो गया। और कुछ लोग परीक्षाओं के अंदर थे भी, तो भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उन परीक्षाओं से बाहर निकाला, उनको ऐसे ही इसी हालत में छोड़ नहीं दिया। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, इस चैप्टर को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। 3 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने क्या किया, हमने किस बात में परमेश्वर तुझे लूटा, हमने क्या किया? लिखा है, और 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और सारी जातियां ऐसा ही करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और यहोवा ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, कैसे मैं और आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। पहली बात मैंने बताया कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जागते रहते हैं, तो आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाएंगे। और दूसरी बात, प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से आप अपना 10वां अंश, जहां भी आप जाते हैं 10वां अंश और परमेश्वर को जो भेंट आप देते हैं, ऑफरिंग, वो लगातार आप ईमानदारी से देते रहें। हालेलुया। क्योंकि आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? ये तो परमेश्वर ने आपकी कमाई में से 10वां अंश ठहराया, 10%। हालेलुया। वो 10% आप परमेश्वर को ईमानदारी से देते रहें। हालेलुया। जब हम 10वां अंश नहीं देते अपने पास्टर को, तो हमारे ऊपर श्राप पड़ता है और कई सारी चीजों का अकाल का सामना हमें करना पड़ता है। हालेलुया। आप तो चुपके से चोरी कर लेंगे, लेकिन लिखा है ना बाइबल के अंदर,
तुम मनुष्य को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मनुष्य क्या परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? क्या आप इतने सामर्थी हो, इतने महान हो कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हो? जो भी दसवांश आप देते हैं अपने पास्टर को, आप जरूर से दे। वो भेंट आप परमेश्वर के राज्य के लिए दे जो आप देते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने एक परमेश्वर के दास को जरूरत से ज्यादा ऑफरिंग दिया, जिसकी वजह से मैं दसवांश नहीं दे पाई। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। और इमोशनल होकर मैंने ऐसा किया। जब मैंने ऐसा किया, आपको पता है मैंने दसवांश नहीं दिया। उस पूरे साल भर मैंने इतना ज़्यादा पैसों में इतना ज़्यादा तंगी को महसूस किया कि मेरे पास कई बार किराए के पैसे भी नहीं होते थे। मैंने बोला परमेश्वर ये क्या है? फिर मैंने फास्टिंग किया, मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर से क्षमा मांगी कि आप मुझे माफ़ करें परमेश्वर, क्योंकि जो दसवांश है वो कोई मामूली बात नहीं है। आप क्या दे सकते हैं? वो तो सब उसका ही है, परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी जो दसवांश परमेश्वर के भवन के लिए ठहराया गया, आप उसको ईमानदारी से देते रहें। ये सोचकर ना बैठ जाएं कि ओ हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। ये तो लिखा है ना बाइबल के अंदर, तो उसको पूरा करना है। कुछ चीजें परमेश्वर पूरा करेगा, पर कुछ चीजें मुझे और आपको पूरा करना है। आपको पता, जब मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी, माफी मांगी, उपवास किया, तब जाकर मुझे ऐसा लगा कि पैसों का अकाल मेरी जिंदगी से खत्म हुआ पूरी तरह से। अचानक से ऐसा हुआ था। पूरे साल भर पैसों के लिए मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई, जबकि मैं इन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं देती। पैसे, इन सारी चीजों पे कभी ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैंने वचन को तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि वचन में जो लिखा था मैंने वो नहीं किया ना। मैंने इमोशनल होकर ऑफरिंग तो दिया, परमेश्वर से पूछा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के दास नहीं है, लेकिन मैंने ऑफरिंग मतलब इतना ज्यादा ऑफरिंग दिया कि दसवांश भी मैं नहीं दे पाई। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा देती हूँ। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं सिखा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा देती हूँ, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ मैंने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन जब क्षमा मांगा प्रभु से, तब परमेश्वर ने वो सारी चिंताओं को हटाया। क्योंकि ऐसा करने से, जब हम ऐसा करते हैं, दसवांश नहीं देते, तो श्राप पड़ता है। हालेलुया। और आप पर्सनली इस बात को देखेंगे, आप कर्ज के अंदर रहेंगे, कर्जे के अंदर रहेंगे, लगातार कर्जे होते रहेंगे जब आप पूरा पूरा दसवांश नहीं देंगे परमेश्वर को। और बहुत सारी दिक्कतें होंगी आपको, कभी किसी क्षेत्र में, पैसों के मामले में, जब आप दसवांश नहीं देंगे। मैंने तो उस समय भुगत लिया था और मैं बहुत पछताई थी, और मैंने परमेश्वर से क्षमा भी मांगी इस बात के लिए। मुझे कोई शर्म नहीं है बताते हुए जो मैंने किया, क्योंकि परमेश्वर के सामने तो सारी बातें खुली और प्रकट हैं, और ये मेरी गवाही भी है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि वो 10वां अंश जो परमेश्वर ने ठहराया है अपने भवन में देने के लिए, वो आप जरूर से दें। हालेलुया। ईमानदारी से देते रहें। वो कहता है ऐसा करके मुझे परखो, मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। अपने पास्टर को ही तो देना है, इधर उधर नहीं देना, ना मुझे देना है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सिखा रही हूँ आप मुझे दें। मैं तो पैसों के मामले से वैसे ही बहुत दूर रहती हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी जाते हैं, जिस भी चर्च में जाते हैं, वो आप उनको दें और ऑफरिंग भी दें। और
तब परमेश्वर आपके जीवन से उन श्रापों को हटाएगा और आपकी जिंदगी में स्वर्गीय झरोखों को खोल देगा। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में आशीष परमेश्वर देगा, अद्भुत आशीष। और आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाएंगे। जैसे ही आप दशमांश नहीं देते, आपके जीवन में ये परीक्षा अपने आप आ जाती है कि आप श्राप के अंदर चले जाते हैं और आपके पास पैसों की इतनी दिक्कत होगी कि आप नफरत करेंगे खुद से। एक एक रुपए के लिए, जैसे बोलते हैं ना, तकलीफों में होना, बहुत दर्द से देते हैं एक एक रुपया, इस टाइप से महसूस होने लगता है अगर आप ईमानदार नहीं रहते परमेश्वर के साथ तो। हालेलुया। आपके पास जितना है आप उतना दें। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि जाओ चोरी करके लाओ तब मुझे दो। ईमानदारी से आपके पास जितना भी है आप परमेश्वर को दें और तब परमेश्वर उसका प्रतिफल भी आपको देगा। कि लिखा है ना, जो कुछ भी मैं और आप बोते हैं उसी का तो हम फल काटेंगे, उसी का तो प्रतिफल मुझे और आपको मिलेगा। आप थोड़ा बोएंगे थोड़ा प्रतिफल मिलेगा, ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बोएंगे और आपकी कोई जरूरत पूरी नहीं होगी, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी जरूरतें परमेश्वर पूरी कर देता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में उन सारी चीजों को पूरा करता है जो हमारी जरूरतें हैं। खैर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इस विषय पर, नहीं तो आप कुछ और ही सोचेंगे। एक और बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात मैंने बताया कि परीक्षाओं में पढ़ने से हम कब बचते हैं, जब मैं और आप जागते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, आप परमेश्वर को दशमांश दें और परमेश्वर को भेंट भी दें ईमानदारी से। हालेलुया। जब आप ईमानदारी से परमेश्वर को देंगे तो आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाएंगे। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ ओशो की पुस्तक से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओशो की पुस्तक, उसका 1 वचन, 1 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है 1 का 8 वचन, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आप वचन को पढ़ें, मनन करें उसको। लिखा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान करना। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे? आपको कैसे पता चलेगा परमेश्वर क्या बात कर रहा है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, वचन ही परमेश्वर है। आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगी अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे तो। एक परमेश्वर के दास ऐसा बोलते हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं तो आपके अंदर प्रार्थना की बची कुची भूख भी खत्म हो जाती है। जैसे प्रार्थना जरूरी है वैसे ही वचन भी जरूरी है। आपको वचन पढ़ते रहना है। बहुत कम लोग यहाँ पर हैं, मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया वो यहाँ पर है। हालेलुया। यही बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट।
जो परमेश्वर करे, वो नहीं जो मैं और आप करें। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर दर दर मारे मारे फिरते रहने से अच्छा है कि उसकी आज्ञा मानकर थोड़ा सा ही प्राप्त करना बेहतर है, और वो बेस्ट है। और आप एक व्यक्ति लाखों करोड़ों के बराबर, एक एक व्यक्ति भी लाखों करोड़ों के बराबर परमेश्वर के लिए, तो ये बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहें। जब आप उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप परीक्षाओं में है, आपको परीक्षाओं से निकलना कैसे है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको कैसे पता चलेगा यीशु मसीह कौन है, आपको कैसे पता चलेगा। आपकी आत्मा का जो भोजन है वचन, आपकी आत्मा कमजोर 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 होती चली जाएगी। आपकी आत्मा के अंदर बल नहीं रहेगा अगर वचन नहीं होगा आपके जीवन में, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी शरीर का भोजन तो हम खा लेते हैं, फिर भी हम शरीर में कमजोर महसूस करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है ना कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन जब उसकी आत्मा ही हार जाए तो उसको कौन सह सकता है। क्या मैं और आप सह सकते हैं? अगर आपकी आत्मा हार जाएगी तो आप सह सकते हैं। यही है आपकी आत्मा की खुराक, परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपके आत्मा मजबूत होती है, आपकी आत्मा को बल मिलता है, ताकत मिलती है। और उस समय में जब आप तकलीफों में होते हैं, बुरी परिस्थितियों में होते हैं, आपकी आत्मा आपको संभालती है। शरीर कमजोर हो जाता है लेकिन आत्मा आपको संभाले रखता है। आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप परीक्षाओं में ना पड़े तो आप वचन को पढ़ते रहें, लगातार वचन को पढ़ते रहें। हालेलुया। वचन से ही आपको गाइडेंस मिलेगा, वचन से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारी चीजें वचन से ही मिलेंगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके लिखित वचन का आदर करें, उसको पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, कितने लोगों ने बलिदान दिया इसके लिए, को पता है? कितने लोगों ने कि ये वचन आप तक पहुंचे, और वो जीवित नहीं रहे, मर चुके। और हमें तो इतना इजीली ये वचन मिलता, हमारे सामने रखा रहता, हम फिर भी इसको इस तरह से लपेट कर रख देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं करते। लेकिन उन लोगों के अंदर भूख और प्यास थी, इसलिए उन्होंने चाहा कि वो सच्चाई जो हमने जान ली है और भी लोग जाने। आपको पता है, एक जेन्युइनली विश्वासी व्यक्ति कभी भी चुप नहीं रह सकता। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जिसने उसके भेद को जान लिया, वो कभी भी चुप नहीं रह सकता। जो सचमुच में एक विश्वासी है। और जो लोग सिर्फ परमेश्वर के वचन को मजाक में लेते हैं या फिर व्यापार बनाते हैं उसका, खर्चा चलाने के लिए या फिर अपने नाम कमाने के लिए या अपनी पोजीशन ऊंचा करने के लिए, अपने पद को ऊंचा दिखाने के लिए, तो वही लोग, हालेलुया, वो लोग कभी भी इसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। लेकिन जिन लोगों को पता है इसमें क्या है, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है। बहुत से लोगों ने चाहा कि हम इसको झूठा साबित करें, उनका जीवन बदल गया। और कुछ लोग अपने मतलब के लिए वचन को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने व्यापार के लिए, कुछ लोग बहुत अच्छी चीजें हैं बस इसीलिए यूज करते हैं, मगर चलता कोई नहीं है, सब इधर उधर से निकल जाते हैं। जैसे वो व्यक्ति था सामरी, जिसको डाकुओं ने मारा पीटा और छोड़ दिया, और एक याचक आया साइड से निकल गया।
फिर कोई और व्यक्ति आया, वो भी साइड से निकल कर चला गया। लेकिन एक और आया, सांवरी था वो, उसने उसको उठाया और उसका इलाज करवाया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बहुत कीमती है, और जो हमें फ्री में मिल रहा है। अभी एक समय आएगा जब वचन हमें मिलेगा नहीं, फ्री में नहीं मिलेगा, ना अनुग्रह मिलेगा। अनुग्रह भी उठा लिया जाएगा, वचन भी उठा लिया जाएगा, और आपकी पहचान वचन से ही होगी। और आप फिर कराते रहें, कराते रहें, कराते रहें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अनुग्रह ही नहीं बचा। अभी तो अनुग्रह है, इसीलिए लोग परमेश्वर के अनुग्रह को लूटते रहते हैं दिन रात। जैसे मर्जी उसके अनुग्रह को लूटते रहो, लूटते रहो, और फिर उसको लूट कर साइड हो जाओ। आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें और उस पर ध्यान करें, उसके अनुसार चलें। सिर्फ बोलने वाले ना बने कि हाँ हमने बोल दिया बस। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। हालेलुया। तब आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं? थैंक यू जीसस। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? कोई है? सो गए? थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, शास्त्र दीपिका है, थैंक यू बताने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 4 वचन, सॉरी मैं पूरा ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गलील के काना में यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह की माता और सारे चेले यीशु मसीह के साथ विवाह में आमंत्रित थे, और जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। तब लिखा है यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये बोल दिया अभी मेरा समय नहीं आया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी काम नहीं कर सकता, बहुत दिनों बाद काम करेगा, बहुत दिनों बाद उसका समय आएगा, ऐसा नहीं। उसका समय कभी भी आ सकता है, और उसका समय दी बेस्ट है। हालेलुया। तब भी ये जवाब को सुनकर मरियम ये बोलती है सेवकों से, जो कुछ तुमसे वो कहे वही करना। हालेलुया। और लिखा है उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। लिखा है यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दो, पूरा ऊपर तक। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान को दो। हालेलुया। उस समय में जब दाखरस घट गया, तो यीशु मसीह की माता ने ये नहीं सोचा कि मैं अपना दिमाग लगाती हूँ, कुछ तो करती हूँ मैं, क्योंकि मैं यीशु मसीह की माता मरियम हूँ, कुछ तो मैं करती हूँ। अपना दिमाग नहीं लगाया। जब आपको पता है कि आप ऐसे हालात में हैं और ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ दूसरा व्यक्ति परीक्षा में पढ़ सकता है और आप भी साथ साथ
क्योंकि जब बेइज्जती होगी तो सारे लोग आपको देखना पड़ेगा, उस दर्द को, उस तकलीफ को, सारे लोग उनकी तरफ देखेंगे। कितनी बदनामी होगी, कितनी बेइज्जती होगी। ये भी तो एक तरह की परीक्षा ही है ना हमारे जीवन में। जब कोई आपको बेइज्जत करेगा तो ये भी तो एक परीक्षा ही है। उस समय पर जब आपको लगता है कि आप परीक्षाओं में गिर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति परीक्षा में गिरने वाला है, आपको पता है, तो आप उसकी मदद जरूर करें। लेकिन उस समय में परमेश्वर से जरूर पूछें कि आप क्या चाहते हैं। अपना दिमाग लगाकर किसी की मदद करने ना जाएं, यीशु मसीह के पास जाएं। मरियम ने भी अपना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन वो डायरेक्टली यीशु मसीह के पास गई कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा ऐसा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। आप इधर उधर ना जाएं, अपना दिमाग ना लगाएं। आपको लग रहा है दूसरा व्यक्ति परीक्षा में गिरने वाला है या आप भी उसके साथ में गिरने वाले, तो आप सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं और जो कुछ भी उस समय परमेश्वर आपसे कहता है, हालेलुया, आप वही करें। इधर उधर अपना दिमाग चलाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी और बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ जाएंगी और फिर उनको संभालना मुश्किल होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जो कुछ परमेश्वर आपसे कहने के लिए कहता है बस वही करें और कुछ भी अपने आप से ना करें। तब आप परीक्षा में पढ़ने से बच जाएंगे। हालेलुया। उन परीक्षाओं में पढ़ने से आप बच जाएंगे। समय का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, और ऐसा नहीं है कि उसका समय बहुत देर से आता है। उसका समय तब नहीं आएगा जब आपकी परीक्षाओं में हद पार हो जाएगी, पहले भी आ सकता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी उस समय यीशु मसीह आपसे कहता है करने के लिए, आप वही करें। अपना दिमाग ना चलाएं, अपना दिमाग ना लगाएं, तब आप फंसने से बच जाएंगे और आप फंसे नहीं रहेंगे उन चीजों में। हालेलुया। एक और बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। लिखा है, यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आप उसमें कैसे बने रहेंगे? क्या ऐसा करेंगे आप जो उसमें बने रहेंगे? आप जब आप उसमें बने रहते हैं तो विश्वास, उस प्रभु पर आप विश्वास करके ही दर्शाते हैं कि आप उसके अंदर बने रहेंगे। हर हालात में, हर परिस्थिति के अंदर आप उसके अंदर बने रहें विश्वास के साथ। लिखा है ना, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपको कैसे विश्वास होगा कि आप डाली हैं, आप यीशु मसीह दाखलता है। हालेलुया। विश्वास के बिना नहीं, विश्वास के बिना नहीं, विश्वास के बिना आप उसमें बने रह ही नहीं सकते। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तो जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मुझे और आपको उसमें बने रहना बहुत जरूरी है।
जब मैं और आप उसमें नहीं बने रहते तो मैं और आप परीक्षाओं में आराम से गिर जाते हैं। आपने देखा पतरस को प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था कि मैं तो प्रभु तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हूँ, सब ठोकर खाए तो खाए, मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया तो तब उसने क्या बोला? पतरस ने बोला, मैं तो यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूँ। 3 बार इनकार किया। हालेलुया। परीक्षाओं के समय में आप यीशु मसीह का इनकार चुटकियों में कर देंगे। 2 थप्पड़ अगर कोई मारे तो आप बोलेंगे, कौन प्रभु, कैसा प्रभु, मैं नहीं जानता। और लोग इतनी ताड़ना को सहकर भी, इतने दर्द को सहकर भी यीशु मसीह में बने रहते हैं। पतरस ने बोला, 3 बार इनकार किया कि कौन यीशु, मैं तो जानता ही नहीं। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने पलट कर उसकी ओर देखा तो उसे यह बात याद आई कि प्रभु ने तो, मैंने तो बोला था मैं तो प्रभु तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं खड़े ही नहीं रह पाया। और जब लोग मुझसे पूछते तो मैं बोलता हूँ, कौन यीशु मसीह, तुम पागल हो, मैं तो जानता ही नहीं। हालेलुया। जब आप उसमें बने नहीं रहेंगे तो आप भटक जाएंगे और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे जैसे पतरस ने किया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना ना की होती उस समय में गतसमनी के बगीचे में, तो कोई भी नहीं बचता। हो सकता सारे संसार में ही चले जाते। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आप उसमें बने रहें, उस पर विश्वास करें। लिखा विश्वास बिना आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। उस पर विश्वास करें, उसमें बने रहें। आप परीक्षाओं में पड़ने से बच जाएंगे। ये परीक्षा नहीं तो और क्या है। उस समय में जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा तो पतरस से साफ साफ बोल दिया, मैं नहीं जानता हूँ कौन है। क्या बाद में वो अपना चेहरा दिखाने लायक था प्रभु यीशु मसीह को? मगर फिर भी क्योंकि वो जानता है मनुष्य की परिस्थिति, हालात, उनके दर्द को, उनके अंदर पाप वाले स्वभाव को जानता है परमेश्वर, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और उसको फिर से एक्सेप्ट किया। और जब वो संसार में चला गया था प्रभु यीशु मसीह उसको वापस लेकर आए ताकि वो फिर से परमेश्वर के काम को करने लगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परीक्षाओं के समय में परीक्षाओं में पढ़ने से आप तभी बच सकते हैं जब आप उसमें बने रहेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। नहीं तो आप आराम से गिरते रहेंगे और कोई भी चीज आपको परीक्षा में पढ़ने से नहीं रोक पाएगी। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, नीति वचन की पुस्तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीति वचन 18 अध्याय उसका 18 का 21 वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाएं, तो आप उतना ही बोलें जितना जरूरत है, या फिर चुप रहे। जरूरत के हिसाब से आप बात करें। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ना, जहां अधिक बातें होती हैं वहां पाप भी होता है।
जहाँ बातें ज्यादा होती हैं वहाँ पाप भी होता है। इसीलिए मैं और आप क्या करें, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको सोचें और तब बोलें। हालेलुया। मैंने भी इस चीजों का प्रमाण अपने जीवन में देखा है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने का जो प्रमाण है वो जिंदगी के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं और आप चुप रहे और जरूरत के हिसाब से ही बात करें, तब मैं और आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाएंगे। लिखा है ना, हम अपनी अभिलाषाओं में फंसकर ही परीक्षाओं के अंदर पड़ जाते हैं। तो हमारी जुबान कई बार बहुत तेज तरार, लिखा है ना याकूब की पत्री में कि ये तो नरक का एक कुंड के द्वार की तरह है, इसको कौन वश में कर सकता है। जीभ हमारी, इसको कौन वश में कर सकता है। इसको अन्य भाषा प्रार्थना करते रहे, पवित्र आत्मा जी आपकी जीभ को भी कंट्रोल करेंगे। हालेलुया। वो आपके मुख पर पहरा बिठाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जी से बेहतर आपकी जीभ को, आपके जीवन को, आपके शरीर को कोई भी बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप भी नहीं कर पाएंगे, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई भी नहीं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, ज्यादा मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे रही हूँ कि मैं आपको परमेश्वर के वचन से सारी पॉइंट, सारी बातें बता दूं। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कीमती वचन आपकी जिंदगी के अंदर जाए और आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। और आप उन सारी परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाएं। हालेलुया। एक और बात बताना चाहती हूँ आपको। आपने अय्यूब का जीवन देखा है? लिखा है बाइबल के अंदर, अय्यूब खरा था, सच्चा था, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था, खराई से चलने वाला था, सब कुछ था उसके जीवन में। लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी के अंदर एक के बाद एक परीक्षाएं आना शुरू हुआ। हालेलुया। प्रार्थना भी करता, परमेश्वर को दसवांश भी देता, सब कुछ करता, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक एक करके सब खत्म हो गया। हालेलुया। और वो कितना गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, फिर भी वो ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने ऐसा किया। वो ये कहता, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार आप कोशिश करेंगे, आप ये सारी चीजों को कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां, तकलीफें आ रही होंगी। आप प्रार्थना भी कर रहे होंगे, फिर भी वो बातें, फिर भी वो चीजें आपको छोड़कर नहीं जा रही होंगी। हालेलुया। क्योंकि जो चीजों के लिए परमेश्वर आपके जीवन में परमिशन देता है ना कि रहें, उन चीजों से आप बाहर नहीं निकल सकते तब तक जब तक परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने भी उसको बोला कि तू अभी भी खराई पे बना है, अभी भी तो परमेश्वर में बना है, मरता है तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। और ये बोलकर वो भी चली गई। लेकिन अय्यूब ने धीरज रखा और वो परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। लिखा ना याकूब की पत्री, याकूब और उसका 5:11 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू जीसस।
देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल क्या हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया। अय्यूब ने अपने जीवन में धीरज को रखा। सब कुछ एक पल में धीरे धीरे सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी उसने धीरज रखा। हालेलुया। अगर आप सब कुछ करते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, दशमांश भी देते हैं, सब कुछ करते हैं आप, और फिर भी चारों तरफ से आप परीक्षाओं में हैं, और वो प्रार्थना करने से भी नहीं जा रही, कुछ भी करने से नहीं जा रही, तो आप बस एक ही काम करें, आप शांत रहें और धीरज धरें। उन परीक्षाओं से, उन चीज़ों से सिर्फ परमेश्वर ही आपको निकाल सकते हैं, और कोई भी नहीं। इसलिए धीरज को अपना काम करने दें, और परमेश्वर जब आपको उन परीक्षाओं से निकालेंगे, जो आप जबरदस्ती आपके जीवन में आ गई, जो आपकी वजह से नहीं आई, लेकिन परमेश्वर की परमिशन से आई। अय्यूब के जीवन में शैतान ने परमिशन ली, तब आई, तो वो तब तक नहीं जाएगी जब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर वो काम पूरा ना कर दे जो वो चाहता है। और जब वो आपकी जिंदगी के अंदर अपना वो काम पूरा कर देगा, तब वो परीक्षाएं अपने आप हट जाएंगी। लेकिन तब तक आप सिर्फ धीरज रखें और चुपचाप ही रहें। इससे बेहतर कुछ नहीं है। हालेलुया। इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है। आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपना सब कुछ करेंगे, तो चीजें और बिगड़ती चली जाएंगी। आपका कोई दोष ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, फिर भी वो परिस्थितियां आपके जीवन में है, परीक्षाएं अपने आप आपके जीवन में है, हट ही नहीं रही, तो समझ जाइएगा कि वो चीजें परमेश्वर की परमिशन से आपकी जिंदगी के अंदर है, और वो तभी हटेंगे जब आप शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, और परमेश्वर उन परीक्षाओं से, उन बातों से आपको बाहर निकालेंगे। और फिर उसके बाद जो कुछ भी आपने खोया होगा, उसका डबल पोषण भाग परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। डबल पोषण भाग जो आपने खो दिया अपनी जिंदगी के अंदर, जो कुछ शैतान ने आपकी जिंदगी से चुरा लिया, वो सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा। परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया, दुगनी आशीषें दी। उसने धीरज रखा, और धीरज का प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दिया। हमारे धीरज का प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है, एकदम से नहीं देता, लेकिन इस समय में जब हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तो भी हमारे जीवन में एक के बाद एक परेशानियां, एक के बाद एक तकलीफें, एक के बाद एक अशांति की बातें, तो आप समझ जाइएगा कि ये सारी चीजें परमेश्वर की परमिशन से आपकी जिंदगी के अंदर है, और आप बस शांत रहें और धीरज रखें। परमेश्वर इन सारी बातों से आपको बाहर निकालेंगे, और आपके जीवन में आपको दुगना भाग देंगे। जो आपने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, वो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आप क्या करें? धीरज से उसकी बात को जोते रहें। आप धीरज रखें, और धीरज का एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे, जैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उसका प्रतिफल मैं और आप जानते हैं कितना बेस्ट था। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ डबल पोषण भाग करके दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी देगा। कुछ बातों को मैंने बताया, मैं जल्दी से एक बार फिर से आपको बताऊंगी, और मैं इस समय सभी के लिए, आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भी है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। इस समय आप शेयर ना करें, चाहे वीडियो के शेयर होने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वीडियो में अगर आप मैसेज भी डालेंगे तो वो मैसेज रहेंगे नहीं।
पहली बात मैंने बताया कैसे हम परीक्षाओं में पढ़ने से बच सकते हैं। जब मैं और आप जागते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं तो मैं और आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। दूसरी बात मैंने बताया प्रभु के राज्य में ईमानदारी से आप बोएं, दसवांश और उठाने की भेंट, ऑफरिंग और दसवांश आप परमेश्वर के राज्य के लिए ईमानदारी से देते रहें, तब आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। और फिर मैंने बताया वचन को आप मनन करते रहें, वचन को आप पढ़ते रहें, उसमें चित्त लगाएं, उस पर ध्यान लगाएं और उसी के अनुसार चले, तब परमेश्वर मुझे और आपको परीक्षाओं में पढ़ने से बचाता है। और लिखा है ना बाइबल में, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। उसके वचन को महत्व दे, पढ़ते रहें, उसको मनन करें। उसके बाद मैंने बताया चौथी बात, उस समय पर जब आपको लगता है कि आप परीक्षा में पढ़ने वाले हैं या कोई और व्यक्ति परीक्षा में पढ़ने वाला है, तो आप प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और परमेश्वर से आप सॉल्यूशन मांगे, परमेश्वर से आप बातचीत करें, परमेश्वर से कहें अपनी सिचुएशन, अपनी बातों को कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है या दूसरे की जिंदगी में ऐसा होने वाला है, मैं क्या करूं। उस समय में जो कुछ भी आपको बताया जाता है, जो कुछ भी परमेश्वर आपको बताता है, आप वही करें, क्योंकि हड़बड़ी में आपने कुछ और कर दिया तो वो व्यक्ति भी परीक्षा में गिरेगा और आप भी गिरे ही रहेंगे। इसीलिए आप ऐसा हड़बड़ी में कुछ भी ना करें, आप सीधा परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं और उसको आप सारी बातें डिटेल में बताएं और उसको सारी बात आप डिटेल में बताएं और जो कुछ भी वो उस समय आपको करने के लिए कहता है वही आप करें। फिर मैंने बताया पांचवी बात, आप उसमें बने रहें, विश्वास के साथ उसमें बने रहें। पतरस बना नहीं रहा, इसीलिए उसने यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने प्रार्थना करी और वो बचा रहा। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उसमें बने रहें विश्वास के साथ, तब मैं और आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाते हैं। और उसके बाद मैंने बताया अपने मुंह की चौकसी करें, सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही आप बात करें। लिखा है ना, हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। मैंने अपने जीवन में देखा है बिना बात के बोलने का परिणाम क्या होता है, इसीलिए मैं आपको भी समझाना चाहती हूँ कि आप वो गलती ना दोहराएं, अपने मुंह की चौकसी करें और ज़रूरत के हिसाब से ही आप बात करें, तब आप परीक्षाओं में पढ़ने से बच जाएंगे। हालेलुया। और फिर मैंने बताया कई बार हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, दसवांश भी दे रहे होते हैं, वचन भी पढ़ रहे होते हैं और हम उसमें बने भी रहते हैं, विश्वास भी करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अचानक से हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, इतने ज़्यादा पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ, परीक्षाएं आना शुरू हो जाती हैं और हम उनसे निकल नहीं पाते। हम बस प्रार्थना करते रहते, प्रभु हम निकलना चाहते हैं, हमारे हालात बदल जाए, हमारी परिस्थिति बदल जाए, और अलग अलग तरीके से हम करते हैं प्रार्थनाओं को, अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी डांटते हैं कि कहीं दुष्ट आत्माओं का हाथ तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने परमिशन दी थी। कई बार जब परमेश्वर अलाउ करते हैं आपके जीवन में उन परीक्षाओं को आने के लिए, तब आप कुछ भी करें वो जाएंगी नहीं, वो तभी जाएंगी जब परमेश्वर चाहेगा। इसीलिए अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो आप क्या करें, शांत रहें और धीरज रखें,
इन सारी परिस्थितियों से, हालातों से, परीक्षाओं से आप बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और आपके जीवन में भी न्याय को प्रकट करेगा। हालेलुया। और जैसे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ दुगने भाग से उसे वापस दिया, जो कुछ उसने खोया था वापस दिया, वैसे ही आपकी जिंदगी के अंदर भी वो वापस देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आइए इस समय अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर नहीं है तो आप बाद में भी जो वीडियो शेयर होगा तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, मैं उस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस समय आइए हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हम जानते हैं परमेश्वर की मनुष्य परीक्षाओं में, अपनी अभिलाषाओं में फंसकर गिरता है, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सारी परीक्षाओं के ऊपर आप हमें जयवंत करें। शत्रु की सारी सामर्थ, बहेलिए के सारे जाल को मैं यीशु के नाम से बांध देती हूँ। और इस समय पिता, मैं आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। आप हर एक प्रकार की परीक्षाओं से जिसमें वो पढ़े हैं आप उन्हें बचाएं, और जिसमें पढ़ने वाले हैं उनसे भी आप इन्हें बचाएं। और जो लोग परीक्षा के अंदर हैं परमेश्वर, उनसे आप उन्हें बाहर निकालें प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। और ये वचन परमेश्वर, अगर कोई भी परीक्षा में पढ़ने वाला है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये वचन उनके लिए परमेश्वर एक सॉल्यूशन का काम करे, और सारी अंधकार की शक्तियों को जो उनको भरमाती है, बहकाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यीशु के नाम से मैं बांध देती हूँ। इस समय जो लोग रोगी हैं, बीमार हैं, इसी समय आप उनको छुएं, स्पर्श करें प्रभु। सब प्रकार के रोग और बीमारियों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ, नरक की आग में जलाती हूँ। इसी समय परमेश्वर आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ। आपके लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ कि लोग बढ़ने पाए आप में परमेश्वर, आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु। इसी समय आप छुएं लोगों को परमेश्वर, आशीष दें। आपकी सामर्थ को रिलीज करती हूँ। एक एक जन के ऊपर आपका नियंत्रण हो और सभी आप में बढ़ते रहें। आप संभालिए, सुरक्षित रखिए, और ये वचन शत्रु उनके जीवन से चुराने ना पाए। ये इस वचन में अधिकारी से बने रहने पाए, इसमें चलने पाए, और उनकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। मैं सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और इस मीटिंग को प्रभु जी परमेश्वर पिता अब मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। ये वीडियो जब कोई और देखता है परमेश्वर, इस वचन को सुनता है, आप उनकी जिंदगी के अंदर अद्भुत छुटकारे को लेकर आए, अद्भुत कामों को करें। हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों को, जादू टोने की सामर्थ को मैं यीशु के नाम से बांध देती हूँ। और इसी समय परमेश्वर लोगों की जिंदगी के अंदर आप अद्भुत काम करें और अद्भुत उपाय करें परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थी हैं प्रभु और सब कुछ कर सकते हैं। सभी को ब्लेस करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सिस्टर वुमेन ऑफ गॉड, क्या नाम है आपका? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आप प्लीज मुझे बताएंगे आपका नाम क्या है? जब मैं प्रार्थना कर रही थी मैंने बहुत अजीब सी चीजों को देखा। हालेलुया। मैंने सांपों को चलते हुए देखा। सिस्टर क्या आप यहाँ पर हैं? जो वुमेन ऑफ गॉड आईडी से जुड़े हुए हैं, क्या आप यहाँ पर हैं? थैंक यू जीसस। सिखा नामादा ला रखा तारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामादा ला रखा तारा। चलिए, अगर आप यहाँ नहीं बताना चाहते तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, क्योंकि मैंने अच्छा नहीं देखा कुछ भी। सो प्लीज आप मुझे पर्सनली जरूर से मैसेज करें। जीनो, ओके। प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया। मैंने बहुत सारे सांपों को चलते हुए देखा।
और मुझे नहीं पता कि आप किन परिस्थितियों में हैं, किन हालातों में हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप फंसी हुई हैं। और वो इस तरह का मतलब एक काला जादू टाइप का है, ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, वो आपके ऊपर किया गया है। मैं नहीं जानती कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है, आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में फेस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे सांपों को देखा। आप पर्सनली ज़रूर से मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। अगर आप इसी समय चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं प्रार्थना करूंगी। क्या सचमुच आपके जीवन में ऐसा है? क्योंकि एक नहीं थे, बहुत सारे थे और आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रही हैं। प्रेज गॉड। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। क्या नाम बताया था आपने? आपका नाम? आप मुझे अपना नाम बताइए प्लीज एक बार फिर से। क्या नाम बताया था आपने? क्योंकि मैसेज ऊपर चला गया है शायद। जीनू, ओके ओके, ठीक है। आप अपने सर के ऊपर हाथ रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपके अनुग्रह के शासन के पास आती हूँ। परमेश्वर, इसी समय आप अपनी बेटी को छुएं और जो भी अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन में काम कर रही है, जितने भी सांप और अंधकार, परमेश्वर, काला जादू, जितने भी इनकी जिंदगी के अंदर काम कर रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ और नरक की आग में जलाती हूँ। इसी समय यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु, आपकी सामर्थ को उनकी जिंदगी के अंदर रिलीज करती हूँ। इसी समय परमेश्वर आप छुएं और अपनी बेटी को चंगाई दे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके हालात, इनकी परिस्थितियाँ यीशु मसीह के नाम से बदलती चली जाएं और सारा ब्लैक मैजिक यीशु मसीह के नाम से उसकी सामर्थ और अधिकार को उनके ऊपर से तोड़ देती हूँ। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय आपकी बेटी आजाद होने पाए प्रभु, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर आप इनको बढ़ाएं और इनके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। मैं इनको आशीषित करती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सिस्टर, आप मुझे पर्सनली मैसेज जरूर करिएगा, मैं आपके लिए फोन पर भी प्रार्थना करना चाहूंगी। जीनू जीनू जीनू, आपसे ही बात कर रही हूँ। आप जरूर से मुझे पर्सनली जरूर से मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा मुझे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। थैंक यू जीसस। जॉन अब्राहम जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। ज़रूर आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर और या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करिएगा। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, प्रार्थना करानी है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी इस समय, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। थैंक यू जीसस। सीखा नामा डाला रखा तारा। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आप चाहते हैं तो ज़रूर से आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, अगर कोई नहीं है तो गॉड ब्लेस यू। वीडियो जब शेयर होती है तब भी आप अपने कमेंट्स को वहाँ पर डाल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपके लिए प्रार्थना करनी है। आई एम प्रिंस अब्राहम। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए एक रिक्वेस्ट कीजिए आप।
मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या रिक्वेस्ट करूं। जब मुझे ही समझ में नहीं आया तो मैं परमेश्वर से क्या रिक्वेस्ट करूं। हालेलुया। चलिए, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप बाद में डाल दीजिएगा, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। क्या है? राज, जीसस राज, प्लीज प्रेयर फॉर माय जॉब। ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने भी लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, मैं उन सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। परमेश्वर, जिन्हें जॉब की जरूरत है आप उन्हें जॉब दे परमेश्वर। प्रभु, जो लोग चाहते हैं वो मिनिस्ट्री में बढ़े, यीशु मसीह के नाम से वो बढ़ने पाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग चाहते हैं उनकी फैमिली में सभी लोग सुरक्षित रहें, आशीषित रहें, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। और पिता, आप इस समय सभी को जो कुछ वो चाहते हैं आप उनके जीवन में करें। मैं सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, क्योंकि आपका वचन कहते तुम बोल भी ना पाओगे, मैं सुन लूंगा। आप मनुष्य के हृदय की हर एक बात को जानते हैं। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु ऐसे ही आपको बढ़ाता रहे, आप आशीषित रहें। परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, और अगर नहीं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। सो गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड।